Hello everyone. We were discussing the subject fluid mechanics. We'll continue with the topic hydrostatic pressure. So far we've discussed these two cases, horizontal plane surface immersed in a liquid and vertical plane surface immersed in a liquid. We have discussed the derivation of this case and ample numericals, around 15 to 20 numericals based on vertical plane surface immersed in a liquid. So now we'll start with the third case, which is inclined plane surface immersed in a liquid. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका ये सरफेस है, ये सरफेस जो है, ये कैसा है? ये इंक्लाइंड है। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो ये सरफेस है ये कैसा है? इंक्लाइंड है। किसको इंक्लाइंड है? किससे इंक्लाइंड है? फ्री लिक्विड सरफेस से इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे? एट एन एंगल थीटा। ये एंगल कुछ है, इस एंगल का कितना अमाउंट है? थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने देखना है कि अगर सरफेस आपका इंक्लाइंड हो तो उसके ऊपर तो भी प्रेशर आएगा, उसके ऊपर तो भी सेंटर ऑफ प्रेशर का कोई पॉइंट आएगा, तो हमने वो कैलकुलेट करना है कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अब फोर्स हमें पता है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो कैसे एक्ट करेगी? परपेंडिकुलर एट 90 डिग्रीज एक्ट करेगी टू द सरफेस। ठीक है, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हमने ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और हमने ये एच बार कैलकुलेट करना है कि अगर वो अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है तो किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, क्या पोजीशन है उसकी विद रिस्पेक्ट टू द फ्री लिक्विड सरफेस। एम आई क्लियर? तो लेट्स सी। सो ए इज द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जितना भी इंक्लाइंड प्लेन है इसका सारा एरिया क्या है, हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन है बना रहा है आपके फ्री लिक्विड सरफेस से। तो फ्री लिक्विड सरफेस ये है हमारा, तो फ्री लिक्विड सरफेस से कितना एंगल बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं थीटा डिग्री का एंगल। फिर आता है वाई बार। वाई बार कौन सा डिस्टेंस है? अब यहाँ पे आपका कुछ सीजी होगा, तो ये जो ये सीजी है ये हमें क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे इस पूरे एरिया का सीजी है। ठीक है, अब मैं अगर इसका साइड व्यू देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। ये कितना नीचे है आपके फ्री वाटर सरफेस से या फ्री लिक्विड सरफेस से? वाई बार नीचे है। सो दिस इज द वाई बार। So distance of Cg of area of the inclined surface from pre-liquid surface of the liquid। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? वैसे ही h बार क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, इसको हम क्या बोल देंगे? h बार। g तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्लेन का, वो हमें पता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। हमने क्या किया है? हमने एक प्लेन अज्यूम किया है, एक एक्सिस अज्यूम किया है, एल एम एक्सिस। ठीक है, अभी एल एम एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी है? जो आपका सरफेस है ये उसके कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है। तो मतलब अगर ये मेरा सरफेस है इस तरीके से, तो एल एम एक्सिस कहाँ पे है? ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो दिस इज एल एम एक्सिस और ये मेरा जो भी आपका जो हम सरफेस हमने इंसर्ट किया है वो है। और यहाँ पे इस तरीके से क्या है आपका? फ्री लिक्विड सरफेस, जो एंगल कितना बना रहा है? थीटा का एंगल बना रहा है। सो हमें ये ध्यान देना है कि जो एल एम एक्सिस है, एल एम एक्सिस इज परपेंडिकुलर, एल एम एक्सिस ये इंपॉर्टेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। सो ये चीज हमने क्या की है? हमने ये अज्यूम किया है कि एक एक्सिस है एल एम एक्सिस जो 90 डिग्री पे है इस सरफेस से। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आएगा। उस टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है? एक स्ट्रिप अज्यूम करी है, जो स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? बी मीटर्स या बी यूनिट्स, और जो उसकी हाइट है वो कितनी है? dy यूनिट्स। ठीक है, अब ये एल एम एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है? y डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है। अब ध्यान दें कि ये जो ये डिस्टेंस हम y ले रहे हैं ये इस एल एम एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है।
तो ये 90 डिग्री हमारे लिए काम का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डेरिवेशन में, हम रियलाइज करेंगे कि हमने ये LM एक्सिस क्यों अज्यूम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं ये स्ट्रिप जो हमने बना दी है, इस स्ट्रिप का हम क्या बोल सकते हैं, एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज B इंटू डी वाई। क्लियर, B इंटू डी वाई। अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने पता करना है कि प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप, तो कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है इस स्ट्रिप पे। तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप विल बी इक्वल टू स्मॉल p, नाम ले लेते हैं। तो स्मॉल p क्या हो जाएगा, h इंटू रो इंटू जी, इस तरीके से होता है। अब h देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें कि जब हम h बोलते हैं तो h कौन सी हाइट होती है, वो होती है उस पॉइंट के ऊपर जो पानी की हाइट है वो वाली। क्लियर, तो हमें कौन सी हाइट चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए। दिस इज माई h, अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि जब भी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था हमने बोला था कि चाहे पास्कल लॉ क्या बोलता है, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे सीधा हो, चाहे राउंड हो, हम क्या देखते हैं कि हाइट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट कितनी है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट कितनी है, h है। क्लियर, बट इस h को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, मुझे क्या पता है, मुझे तो y पता है। तो मुझे h किस टर्म्स में निकालना पड़ेगा, y की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो हाउ कैन आई राइट, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल क्या बताता है कि ये फ्री लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा डिग्रीज का, ये हाइट कितनी है h और ये हाइट कितनी है y, ये पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रिप है। ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे तो h कैलकुलेट करना है। तो h कैसे कैलकुलेट होगा, h विल बी इक्वल टू y टाइम्स साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास h और बेस कितना है आपके पास y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से h की वैल्यू हो जाएगी y साइन थीटा। देयरफॉर p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा y साइन थीटा इंटू रो इंटू जी। सो ये आ गया प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप। ये ध्यान रखें, ये क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप। अब हमने क्या करना है, ये तो आ गया हमारे पास कि कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, पर ये किस पे आया है, सिर्फ इस स्ट्रिप पे आया है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये इस प्रेशर इंटेंसिटी की वजह से टोटल फोर्स मुझे पता चल जाए। तो टोटल फोर्स क्या हो सकती है स्ट्रिप पे, यहाँ पे लिखते हैं टोटल फोर्स, या फिर सिंपली फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन द स्ट्रिप विल बी इक्वल टू dp। ये नाम दे दिया, स्ट्रिप पे कितनी फोर्स एक्ट करी है dp। कैसे पता चलेगा उसकी वैल्यू, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, यही होगा फोर्स उसके ऊपर। तो प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, रो जी वाई साइन थीटा, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था b इंटू डी वाई, b dot dy। So I get the value of dp as rho g b y sin theta dy। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब dp तो हमने कैलकुलेट कर लिया, dp किसके लिए था, dp तो सिर्फ एक स्ट्रिप के लिए था, हमें तो किसके लिए चाहिए, पूरे एरिया के लिए चाहिए। तो इस पूरे एरिया के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूंगी, हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो आई कैन राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ तो अब देखिए, ये पूरे सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है वो क्या है, सेम है। तो रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आई कैन राइट रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो जी भी क्या है
कांस्टेंट। अब एंगल, ये जो थीटा एंगल है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप इस लिक्विड को अब चेंज तो कर नहीं रहे, तो थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है विच मीन्स दैट साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि रो जी और साइन थीटा सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट, पर बी चेंज हो रहा है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो जैसे जैसे आप शिफ्ट होंगे, स्ट्रिप को शिफ्ट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। सिमिलरली अगर ये स्ट्रिप मैं यहाँ बना देती हूँ बाय चांस, अगर मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से चेंज करके इधर बना देती हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या कर गया, आपकी y की वैल्यू चेंज हो गई। अब मेरी y की वैल्यू कुछ और होगी। क्लियर? तो dy और dy जो है वो चेंज कर रहे हैं। सो अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास dy और dy चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इंटीग्रेशन के साइन को शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करके कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे भी तो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको बाहर ले लिया। अब हमारे पास टर्म आती है बी वाई डी वाई। अब बी वाई डी वाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं बी वाई डी वाई को लिखना चाहूँ इंटीग्रेशन में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y डॉट डी ए, क्योंकि b इंटू डी वाई क्या है हमारे पास, b इंटू डी वाई तो एरिया है, हमने लिखा था ऊपर पहले कि व्हाट इज द एरिया, एरिया इज ऑफ द स्ट्रिप इज b इंटू, या डी ए इसको बोल दूं, b इंटू डी वाई, ठीक है, स्ट्रिप का एरिया। तो अब हमारे पास y इंटू डी ए आ गया। अब देखो ये जो ये y है ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये LM एक्सिस से है, LM एक्सिस से है। LM एक्सिस कितना एंगल बना रही है इस प्लेन के साथ, 90 डिग्री का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो y है, y इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्ट्रिप से। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, क्योंकि y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए हमने क्या अज्यूम किया था, ये LM एक्सिस अज्यूम किया था, ताकि मैं क्या कर सकूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकूं इस स्ट्रिप से और उसकी कैलकुलेशन कर सकूं या मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकूं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट LM एक्सिस। मोमेंट ऑफ एरिया, अब मोमेंट ऑफ एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया मतलब जो एरिया है उसको आपने क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन मतलब कि हम इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं y डॉट डी ए की बात करूं तो y ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डी ए हो गया इसका एरिया, बट ये तो सिर्फ स्ट्रिप की बात हुई। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पूरे के पूरे एरिया की बात कर रही हूँ। तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी ए मीन्स कि एरिया ऑफ द सर्फेस या सर्फेस एरिया, एरिया ऑफ सर्फेस इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द, ठीक है, कहां से, फ्रॉम LM एक्सिस। अब LM एक्सिस से जब हम पूरे एरिया का मोमेंट निकालना चाहते हैं तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, हम डिस्टेंस CG से लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सारा का सारा एरिया कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द CG। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल एरिया क्या होगा, A जो भी टोटल एरिया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रखा है CG से y बार अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y बार अपॉन साइन थीटा, पर ये कैसे आया मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये हो गया y डी ए, ठीक है। y बार अपॉन साइन थीटा कैसे आया, आपके पास ये डिस्टेंस है CG से y, ठीक है,
अब y डिस्टेंस है और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है थीटा। मैंने इसी फिगर को यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है। ये आपका फ्री वाटर सरफेस है, ये y बार है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट G है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करूं तो साइन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा बोलता है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x बोल दिया, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास y बार, हाइपोटेन्यूज कितना है x। मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, x विल बी इक्वल टू y बार अपॉन साइन थीटा। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, अगर इसको हटा दें तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, y बार अपॉन साइन थीटा, जो वैल्यू आपको कहाँ दे रखी है, यहाँ। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, x बार अपॉन y बार अपॉन साइन थीटा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अपनी इस टर्म को फिर से रीअरेंज कर सकती हूँ, जो ये हमने dp से किया था। तो लेट्स सी, हमारे पास था, तो इसको हम लिख सकते हैं, dp की इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं p, टोटल p, और रो जी साइन थीटा बाहर रहेगा, वाई डी ए को हमने लिख दिया a इंटू वाई बार अपॉन साइन थीटा। तो मेरे पास आ गया p इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा a इंटू वाई बार अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विथ रो जी a इंटू वाई बार, वेर वाई बार इज द डिस्टेंस of CG of the surface from the free liquid surface, from free liquid surface, ठीक है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये y बार है। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जो हमने वर्टिकल केस के लिए किया था, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आया है। तो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द y बार। y बार क्या मतलब, ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रेशर। अब देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट जहां पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी मोमेंट ऑफ प्रेशर, मोमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट द LM एक्सिस। तो यहाँ पे हमने किसका मोमेंट लिया है, प्रेशर का मोमेंट लिया है, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मोमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट LM एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास dp हमें पता है, dp कितना है, रो जी साइन थीटा डॉट वाई डॉट बी डॉट dy, ठीक है। तो ये क्या है हमारा dp, dp क्या है, प्रेशर ऑन द स्ट्रिप। सो दिस इज द प्रेशर ऑन स्ट्रिप, क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने प्रेशर निकालना है पूरे के पूरे इस सरफेस एरिया पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले तो मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रिप, इस प्रेशर का, जो ये प्रेशर है इसका कितना मोमेंट होगा अबाउट द LM एक्सिस। तो dp की वैल्यू लिख लेते हैं। सो अब अगर हमें पूरे सरफेस का प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को प्रेशर मोमेंट ऑफ प्रेशर निकालना है, तो इस स्ट्रिप का जो प्रेशर है उसको, उसका क्या ले लेंगे आप, मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट कैसे लेते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ स्ट्रिप अबाउट LM एक्सिस, ठीक है, LM एक्सिस। तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा dp, जो भी प्रेशर है
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास y, सो इट विल बी dp इंटू y। क्लियर? तो अगर मैं dp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आएगा रो जी साइन थीटा y स्क्वायर, दो बारी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, इंटू b dy। क्लियर? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द स्ट्रिप। किसका है ये प्रेशर? स्ट्रिप का प्रेशर है। मुझे किसका निकालना है? पूरे एरिया का निकालना है। तो मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द इंटायर एरिया या फिर इंटायर सरफेस ऑफ द इमर्स्ड सरफेस कितना हो जाएगा? हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन ऑफ रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर बी डी वाई। अब हमें फिर से पता है कि ये रो जी साइन थीटा है, ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो मैं इंटीग्रेशन साइन कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ? मैं इंटीग्रेशन साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ। अब जब इंटीग्रेशन साइन आना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। डी ए लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि डी ए क्या है? स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया कितना है? बी डॉट डी वाई। तो मैंने इस बी डॉट डी वाई को कितना लिख दिया? डी ए। अब हमने देखना है कि जब आप वाई स्क्वायर डी ए करते हैं, मतलब ये डिस्टेंस को आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया मीन्स सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। क्यों? क्योंकि आपने दो बारी y से मल्टीप्लाई किया है, दो बारी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है। सो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? किसके अबाउट? अबाउट lm एक्सिस, अबाउट lm एक्सिस, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I नॉट। तो क्या नाम दे दिया मैंने इसको? I नॉट। अब I नॉट को लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? अब I नॉट है क्या? पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेशन क्यों? इंटीग्रेशन इसलिए ताकि मैं पूरे सरफेस का निकाल सकूं। तो इस इंटीग्रेशन डॉट वाई डी ए इंटू वाई स्क्वायर का मतलब है I नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी ऊपर वाली? इट विल बी इक्वल टू मोमेंट जो आ रहा है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ प्रेशर, मोमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है? दैट विल बी इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू I नॉट। सो दिस इज माई वैल्यू, रो जी साइन थीटा इंटू I नॉट। अब देखते हैं आगे। अब इस मोमेंट का एक और प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर अबाउट lm एक्सिस को हमने बोल दिया रो जी साइन थीटा I नॉट। पर इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर हमने अज्यूम किया था h बार, हम इसका ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, तो हमें पता है ये वाले हाइट कितनी है? h बार। दिस इज द वाटर सरफेस। ये एंगल कितना है? थीटा। तो साइन थीटा यूज करके क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी, और इसको मैंने बोल दिया z, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू h बार अपॉन z बार, या z सिंपली, तो z कितना हो जाएगा? h बार अपॉन साइन थीटा, ठीक है? तो मुझे ये हाइट मिल गई, या ये वैल्यू लेंथ मिल गई। ये लेंथ कितनी है? h बार अपॉन साइन थीटा। कहाँ से आया? मैंने आपको बता दिया। ये साइन थीटा है, अब इस पॉइंट पे क्या एक्ट करता है? इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर भी एक्ट करता है, टोटल प्रेशर एक्टिंग एट 90 डिग्री। हम निकाल वही तो रहे, मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर अबाउट वाई एक्सिस। व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इज सिंपली जो भी प्रेशर है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस प्रेशर P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? h बार अपॉन साइन थीटा है lm एक्सिस से, और कोई एक्सिस तो है नहीं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। तो ये जो P है ये किसके अबाउट मूवमेंट दे रहा है? lm एक्सिस के अबाउट मूवमेंट दे रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ?
I can write this as P into H bar upon sin theta. क्लियर? अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों ही इक्वेशंस क्या कर रही हैं, सेम चीज की बात कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रो जी साइन थीटा आई नॉट इज इक्वल टू पी डॉट एच बार अपॉन साइन थीटा। क्लियर? P नॉट एच बार अपॉन साइन थीटा। अब मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है इस पूरे इक्वेशन से, मुझे कैलकुलेट करना है एच बार। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ एच बार को, आई कैन राइट एच बार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई नॉट इंटू साइन थीटा अपॉन पी, इंटू साइन थीटा अपॉन पी। अब अगर आप देखें तो मैं ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा को क्या कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट, तो यहाँ पे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। और p को क्या लिखा जा सकता है, p को हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता है कि p की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू रो जी ए बार सॉरी a इंटू वाई बार, रो जी a इंटू वाई बार। So I can write instead of P, I can write rho G A into Y bar. अब हम क्या कर सकते हैं, रो जी से रो जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा आई नॉट अपॉन ए वाई बार। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई एच बार। एच बार क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, पर अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें आई नॉट नहीं पता। अब आई नॉट हम डायरेक्टली नहीं यूज करना चाहते क्योंकि हर केस में ये एक्सेस अज्यूम करना और आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए टीडियस जॉब हो जाएगी। तो हम अभी ही इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकें जो स्टैंडर्ड रहे हर बार के लिए। So let's see, we have, अब I नॉट हमने कैलकुलेट करना है। I नॉट कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप उसमें क्या ऐड कर दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐड कर दो। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा आई जी प्लस टोटल एरिया इंटू वाई बार अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, वाई बार अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, इसे लिख देते हैं इसको वाई बार अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये IG क्या है, IG इज सिंपली मोमेंट ऑफ एरिया या सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट CG but parallel about CG about the axis passing through CG, मतलब कौन सा एक्सिस, ये वाला एक्सिस इस तरीके से पास हो रहा है एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं, बट इट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होना चाहिए, बट पैरेलल टू LM एक्सिस, LM एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तभी ये डिस्टेंस जो है वो क्या डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें कौन से एक्सिस के अबाउट IG कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस के अबाउट IG कैलकुलेट करना है। अदरवाइज IG तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास इनन्यूमरेबल एक्सिस रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनन्यूमरेबल एक्सिस नहीं लेने, हमने कौन सा एक्सिस लेना है, जो एक्सिस पैरेलल है किसके, टू LM एक्सिस। ये एक्सिस जो है किसके पैरेलल होना चाहिए, LM एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो I नॉट को हम लिख सकते हैं, I नॉट कैन बी रिटन एज IG प्लस
a into y bar square upon sin square theta. क्लियर? अब इंटू साइन स्क्वायर थीटा. अब हम एच बार की टर्म्स में इसको वो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. तो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए वाई बार इंटू आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आपके पास आएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए वाई बार प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा. ए वाई बार और ए वाई बार स्क्वायर जब कैंसिल आउट होएगा तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ वाई बार. सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार. तो अगर आप देखेंगे ये वर्टिकल के जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, हमने कौन सी टर्म ऐड कर दी है? हमने साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया है. तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है. सेम फॉर्मूला है आई जी अपॉन ए वाई बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई बार जो हम वर्टिकल के लिए यूज करते थे. सो दिस इज द एंड ऑफ माय डेरिवेशन. ये बहुत बारी पूछी जाती है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये पूरा मेथड समझ आना चाहिए. सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा. आज की क्लास में हमने इंक्लाइन प्लेन सर्फेसेस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड की डेरिवेशन कवर करी है. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर न्यूमेरिकल्स.